तीर्थ स्थल द्रोणासागर की पवित्र भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां श्री डमरू वाले बाबा मंदिर सेवा ट्रस्ट द्रोणासागर काशीपुर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे एक ज्ञापन में काशीपुर डेवलपमेंट फोरम केडीएफ अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, ट्रस्ट के संस्थापक अजय कुमार चौहान ने भेजे ज्ञापन में कहा है कि 9 जुलाई 2021 को शंभुनाथ पुत्र राजा राम निवासी मोहल्ला गंज से खसरा संख्या 70 मीन की भूमि की रजिस्ट्री कराई गई, लेकिन कब्जा तीर्थ स्थल द्रोणासागर की सरकारी भूमि खसरा संख्या 69 मीन पर करा लिया गया। आरोप है कि खसरा सीमाओं की मिलीभगत और स्थल फोटोग्राफ्स के साथ धोखाधड़ी कर सरकारी भूमि को निजी बताया गया और रजिस्ट्री करा ली गई। ट्रस्ट ने आरोप लगाया है कि बिना किसी सरकारी अनुमति के केडीएफ के अध्यक्ष ने उस भूमि पर केडीएफ के नाम से कार्यालय, भवन और पक्की दीवार का निर्माण कर लिया है, जो गोविशाण टीले से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह निर्माण तीर्थ द्रोणासागर की पौराणिक और धार्मिक महत्ता के विपरीत बताया गया है। ज्ञापन के साथ नक्शा, बैनामा और खतौनी की प्रतियां संलग्न की गई है, ताकि तथ्यात्मक रूप से भूमि के स्वामित्व और अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सके। इस संबंध में ट्रस्ट ने मांग की है कि तीर्थ भूमि पर किए गए से कथित अवैध कब्जे की सरकारी स्तर पर नापजोख कराई जाए, वही केडीएफ के अध्यक्ष द्वारा कराई गई रजिस्ट्री को निरस्त किया जाए और अवैध निर्माण को हटाया जाए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि राज्यपाल उत्तराखंड, आयुक्त नैनीताल, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा तथा काशीपुर नगर निगम मेयर को भी भेजी गई है। साथ ही स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था और जनहित को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने अवैध कब्जा हटाने की मांग भी की है। ऐसा है जी, ये काशीपुर में तीर्थ द्रोणासागर है और ये काफ़ी पौराणिक भी है और उसका धार्मिक महत्व भी है। और ये अभी तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पर्यटन के लिए और इस काशीपुर के विकास, पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जो उत्तराखंड के 14 डेस्टिनेशन थे, उसमें से एक उधम सिंह नगर में ये काशीपुर द्रोणासागर को रखा है। मतलब इतनी महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें लोगों के अपनी धार्मिक आस्थाएं भी हैं, भावनाएं भी हैं। लेकिन यहीं पर एक स्वयंभू, एक केडीएफ, एक वो बना है, एक संस्था बनाई गई और उसके द्वारा जो है एक फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की गई। रजिस्ट्री किसी के अपनी स्वयं की भूमि से है और वो जो है काबिज हो गए द्रोणासागर की भूमि पर। और उसके अलावा उन्होंने द्रोणासागर के उस पर एक अपना ऑफिस भी बना लिया है। वहीं पर वो सारी जो भी उनकी गतिविधियां वहीं चलती हैं। वहाँ पर 100 मीटर के अंदर जो उनके नियम है पुरातत्व विभाग के, एएसआई के, तो 100 मीटर के अंदर आप कोई भी निर्माण कार्य या कुछ वो नहीं करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक तो वहाँ पर बाउंड्री बना ली पक्की और अपना एक ऑफिस भी बना लिया। और पुरातत्व विभाग ने कई बार नोटिस भी दिए हैं उस पर, लेकिन कोई कार्रवाई ना तो प्रशासन द्वारा की गई, ना शासन द्वारा उसका कभी जो है संज्ञान लिया गया। अब उसी क्रम में वो उसको पूरे द्रोणासागर कब्जाने के उसमें है। अब वो इतना महत्वपूर्ण स्थान है, अब उसे शासन प्रशासन भाई उस पर संज्ञान ले और उस पर जो कब्जा की हुई जमीन है, जो वहाँ पर सब लोग वहाँ आते हैं, उस सबके मतलब एक पर्यटन स्थल है और धार्मिक स्थल है। वहाँ पर एक व्यक्ति कब्जा करके बैठ गया, एक संस्था बना के, राजीव घई करके एक व्यक्ति है जिसने केडीएफ नाम से संस्था बनाई है और वो उस पर जो है वो काबिज हो गए हैं। और वहाँ पर वो कभी धनुष विद्या, कभी मतलब दूसरी तरीके से वो अपनी तरीके बना के वहाँ पर कब्जा कराने के उसमें है। तो उसमें हमने जो है माननीय हमारे जो यहाँ के एसडीएम महोदय हैं, तो हमारी इनसे जो है हम यहाँ पर ये अपनी शिकायत लेकर आए हैं कि साहब उस संबंध में उसको देखा जाए, उसकी जांच की जाए, उसकी जांच करके जो भी सही बात हो, जो भी सही चीज़ हो, तथ्य उसको नपाई करके अगर वो व्यक्ति वहाँ पर गलत तरीके से बैठा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसे जो उसने स्ट्रक्चर वहाँ जो इलीगल तरीके से बनाया है, जो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया वो इलीगल बनाया, कोई अनुमति वहाँ मिली नहीं है, तो उसे बनाया हुआ उसको ध्वस्त किया जाए। और जो भी उसने जो रजिस्ट्री की है, वो रजिस्ट्री भी गलत तथ्यों पे, गलत तरीके से, झूठे उसमें की मतलब कूट रचित तरीके से की गई है, उसे निरस्त किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रजिस्ट्री किसके नाम पे है? रजिस्ट्री केडीएफ
द्वारा राजीव घई के नाम है, और जो रजिस्ट्री की है वो शंभू प्रसाद जी हैं, जो उनकी जमीन बराबर में है। उन्होंने रजिस्ट्री की अपनी जमीन से और बैठ गए दोना सागर की जमीन पे। रास्ता इनका जो चौहद्दी लिखी है, जो उसमें दर्शाई गई है, उसमें कहीं रास्ता दोना सागर का नहीं है। उनकी भाई जो जिस जमीन में बैठेगा, जहाँ जो जमीन होगी वही तो रास्ता होगा ना, किसी दूसरे की या सरकारी जमीन से थोड़ी रास्ता हो जाएगा। तो बिल्कुल इलीगल वो है, और उस पर जो है कार्रवाई की जाए। इसे शायद लगभग 3 साल हो गया, या हमारे संज्ञान में अभी 6 महीने पहले आया था। तो हमने जो है इसको अभी हमने इसके फिर कागज वगैरह निकाले हैं, और 1-2 बार पहले बात भी की है, लेकिन अभी तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया है, क्योंकि शासन द्वारा अब ये पूरा तरीके से वो चल रहा है कि कोई भी अवैध कब्जा या वो होता है, और वो भी खास तौर से सरकारी जमीन पे, तो उसको मुक्त किया जाएगा। धामी जी तो वैसे ही इसमें बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, और ये तो फिर मतलब जो 14 डेस्टिनेशन है उसमें है, तो मेन जगह है। उधम सिंह नगर का एकमात्र डेस्टिनेशन है, तो इस पे कार्रवाई जरूर होगी, ऐसा मतलब हमें पूरा विश्वास है।